नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है। बीपीएससी आयोग के माध्यम से 2 चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और तीसरा चरण की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें 21 जनवरी 2025 के काउंसलिंग शुरू होंगे और 31 जनवरी 2025 तक चलेंगे। लेकिन आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी टीआरई 3.0 की पूरी प्रक्रिया होने में 1 वर्ष गुजरने को है और अब तक पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है और ऐसा उम्मीद है कि पूरा 1 वर्ष इस भर्ती प्रक्रिया को होने में लग जाएंगे, क्योंकि 21 जनवरी से भी इसका काउंसलिंग आरंभ होना है। उसमें काउंसलिंग में बहुत सारे संदेह के घेरे में जाएंगे, बहुत सारों का होल्ड किया जाएगा, बहुत सारों का बायोमेट्रिक नहीं होगा, बहुत सारों का ओटीपी नहीं आएगा, बहुत सारों का आधार वेरिफिकेशन नहीं आएगा, बहुत सारे अनुपस्थित हो जाएंगे। तो पुनः उनको आमंत्रित किया जाएगा काउंसलिंग के लिए और पुनः काउंसलिंग किया जाएगा, विद्यालय अलॉटमेंट हो जाएंगे, उसके बाद उनका योगदान कराया जाएगा। तो ये सारे प्रक्रिया को करने में अभी 2 माह तो लग ही जाएंगे, अर्थात जनवरी माह तो ऐसे ही बीतने वाले हैं, फरवरी भी आपको जो है इसी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने में लग जाएंगे, मार्च भी जो है वो बीत जाएंगे इसी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने में। जितनी तेज गति से, जितना जो है वो फास्टली जो है टीआरई 3.0 भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। और इसी बीच पिछले 6 माह से आप लगातार सुन रहे हैं टीआरई 4.0 को लेकर के। और अभी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा पिछले 6 माह से लगातार आप सुन रहे हैं 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 रिक्तियों के विरुद्ध जो है हम अगला बीपीएससी आयोग के माध्यम से आने वाला भर्ती देने जा रहे हैं। अब इसी बीच उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिहार सरकार के जो है सम्राट चौधरी साहब, उनका एक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द जो है टीआरई 4.0 के रूप में 80,000 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती वो देने जा रहे हैं। अब बताइए कि जदयू पार्टी से जो सरकार में मंत्री हैं सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई वैकेंसी आए, शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई भी कार्य हो, तो आधिकारिक तौर पर वो चूंकि मंत्री हैं तो उन्हीं की घोषणा होनी चाहिए और उनके द्वारा कही गई बातों को ही अमल में लाना चाहिए। लेकिन अब वो पिछले 6 माह से 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 बक रहे हैं और सम्राट चौधरी को पता है कि शिक्षा मंत्री साहब 1,60,000 बोले हैं रिक्तियां देने के लिए और वो आकर के बीच में अभी जो है 80,000 यानी कि सीधा 50% जो है वो कम कर करके, और भाजपा से जो सरकार में वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये बयान दिया जाता है, घोषणा की जाती है। तो कहीं ना कहीं यह जो है बिहार के अभ्यर्थियों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, समझिए तो सरकार के द्वारा, कि सरकार में बैठे 2 अलग अलग पार्टियों के जो मंत्री हैं उनके द्वारा जो है इस प्रकार से घोषणाएं की जाती है आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के। यानी कि सरकार खुद ही जो है अभी दुविधा में है, अभी संशय है उसे कि आखिर कितना रिक्ति हैं जिसके विरुद्ध उन्हें भर्ती देना है। अब सम्राट चौधरी साहब का कहना है कि रिक्तियां आ गई है तो रिक्तियां उनके पास जाएगी, कि रिक्तियां शिक्षा विभाग के पास जाएगी और शिक्षा मंत्रालय के पास जाएगी। तो शिक्षा मंत्री साहब को पता नहीं है, एससीएस साहब को पता नहीं है कि कितनी रिक्तियां हैं, और सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री उनको पता हो गया कि रिक्तियां जो है वो इतना ही है। और 21,000 जो टीआरई 3.0 वाला इसमें जुड़ेगा वो तो सबको मालूम है, हमको भी मालूम है, आपको बताने की आवश्यकता थोड़ी है जी। तो हमको भी मालूम है कि भाई उसमें जब अयोग्य अभ्यर्थी थे या योग्य अभ्यर्थी मिले ही नहीं उतने रिक्तियों के विरुद्ध, तो वो खाली रह गया ऐसे ही, तो आगामी शिक्षक भर्ती में जो है जुड़ेगा ही। तो ये सबको पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। रह गई बात की रिक्तियां आ गई, तो अभी टीआरई 3.0 से अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो कैसे पता चल गया आपको रिक्तियां? अरे ठीक है, 66,000 को आपने रिजल्ट दिया तो 66,000 में से मल्टीपल रिजल्ट तो है ना जी, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 मल्टीपल रिजल्ट होगा, वो खाली होगा। फिर जो है बहुत सारों का डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि पाए जाएंगे, गलत होंगे, फर्जी होंगे, उनको छांटा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कितना 40,000, 45,000, 50,000 तक जाते जाते आप हद हो जाएंगे। तो कैसे आपको पता है कि टीआरई 3.0 से कितने जो है योग्य शिक्षक जो है वो मिल रहे हैं बिहार को, और कितना टीआरई 3.0 वाला जो चयनित जो सीट है उस पर वो खाली रहने वाला है। तो कैसे आपको रिक्ति मिल गया कि आप बोल दिए कि 80,000 हम देंगे? तो मैं बार बार बोलते रहा हूं कि टीआरई 3.0 का योगदान हो जाएगा, उसके बाद ही जो है आंकड़ा सही से मिल पाएगा कि कितना है। और ऐसे ठेकान जो है टीआरई 1, 2, 3 के भांति दे देना है तो फिर टीआरई 4.0 दे दीजिए, उसको करके और फिर विधानसभा चुनाव से पूर्व 5 दे दीजिए, ऐसा ही करना ही है। तो
रिक्तियां अभी किसी को पता नहीं है कि बिहार में कितने रिक्त पद है। जब तक कि जो है सारी जो प्रक्रियाएं चल रही है वो संपूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक रिक्तियां का अता पता नहीं है। ठेकान ये राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और चूंकि दिल्ली में भी चुनाव चल रहे हैं, बिहार में चुनाव होने हैं, यूपी में चुनाव होने हैं, अन्य कई राज्यों में जो है वो चुनाव होने हैं 2025 के अंदर। तो इस प्रकार से चूंकि भाजपा पूरे भारत वर्ष की एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र की सत्ता में हो, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, तो वो अपना जो है राजनीतिक अस्तित्व जो जनाधार वो खोते हुए देख रही है, उसको पुनः एक बार जो है कायम करना चाहती है। इसलिए जो है वो क्रेडिट का होड़ लगा हुआ है। जदयू अपना स्तर से अलग क्रेडिट के होड़ में लगा हुआ है, भाजपा अपना अलग क्रेडिट के होड़ में लगा हुआ है। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और माननीय मुख्यमंत्री साहब को सबको पता है कि कब किधर वो चले जाएंगे, तो इसका अता पता नहीं है। तो घोषणा रहेगा भाजपा का तो वो कह पाएगी नहीं कि टीआरई 4.0 हमने लाया है, टीआरई 3.0 हमने लाया है। जैसे आज महागठबंधन सरकार खत्म हो गया, आरजेडी बाहर चला गया, आरजेडी और महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं तो आज टीआरई 1-2 के लिए क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं। भले ही हजारों की तादाद में फर्जी अयोग्य शिक्षक भर्ती हो गए, कई सारे जो है उसमें अनियमितताएं और गड़बड़ियां बरती गई, उसको लेकर के किसी को कोई क्रेडिट नहीं लेना है, न जदयू लेगा और न ही आरजेडी लेगा और अन्य महागठबंधन के जितने घटक दल थे वो लेंगे। लेकिन वैकेंसी जो उन्होंने लाया ये सारे क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये क्रेडिट का जो होड़ है, तो इसका चक्की में जो है वो कौन अंततः पीस रहे हैं? अभ्यर्थी पीस रहे हैं। तो अभी टीआरई 4.0 को लेकर के आप अभ्यर्थी तैयारी में लगे रहे, लेकिन वैकेंसी के लिए विज्ञापन जो है वह कितने रिक्तियों के विरुद्ध आएगा और कब आएगा, यह न सम्राट चौधरी को पता है, न शिक्षा मंत्री को पता है, न एसीएस साहब को पता है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के जो है अभी इन बयानों में नहीं आना है, राजनीतिक बयान है, आप तैयारी में जुटे रहें। वैकेंसी जब आएगी तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा बीपीएससी वेबसाइट के माध्यम से। लेकिन इतना तय है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व टीआरई 4.0 आएगा, चाहे मार्च में आए, अप्रैल में आए, मई में आए, जून में आए, लेकिन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।